हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक नए करंट के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले यह चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए टॉपिक क्या है, तो टॉपिक ये है कि मालदीव में फंसे जो भारतीय हैं उनको लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन। तो दो चीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो भी आने वाले एग्जाम रहेंगे उसमें ये चीज़ें पूछी जरूर जाएंगी। तो चलिए पहले रोज की तरह एक न्यूज आर्टिकल को हम देखते हैं। तो इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु टू ब्रिंग स्ट्रैंडेड सिटीजन्स होम फ्रॉम मालदीव। तो मालदीव में जो भारतीय फंसे हैं उनको लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। तो अब ये पूरी चीज़ क्या है, वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु से जुड़ी हुई क्या बातें हैं। तो भारत सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र जो है लॉकडाउन जैसी स्थिति के कारण जो विदेश में भारतीय फंस गए हैं, जो भारतीय नागरिक फंस गए हैं, उनको वापस लाने के लिए भारत का एक मिशन है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का एक मिशन है। तो उसी को दो नाम दिया गया है, वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब ये पूरी चीज़ क्या है और इससे रिलेटेड क्या बातें हैं, इसको हम पूरे होल वीडियो में समझेंगे। तो पहले एक ट्वीट देख लेते हैं एएनआई का। तो वॉच आईएनएस जलस्वा इंटर्निंग माले पोर्ट फ्रॉम द फर्स्ट फेज अंडर ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब ये पूरी चीज़ क्या है, इसके क्या है मायने हैं, तो इसको पहले थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं। तो कोरोना संकट के बीच जो है जो विदेशों में भारतीय फंस गए हैं उनको देश वापसी के लिए भारत सरकार जो है वो कवायद तेज कर दी है। कोरोना वायरस के बीच मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन को शुरू किया। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु को नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है और नौसेना का जो जहाज है आईएनएस जलस्वा इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने कहा है कि मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यानी यूएई से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए नौसेना के 3 युद्धपोत को रवाना किया गया। ठीक है, युद्धपोत में आईएनएस जलस्वा, आईएनएस मगर और आईएनएस शार्दुल जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने कहा है कि आईएनएस जलस्वा जो है विशाखापट्टनम से कुछ दिन पहले जो है वो पूर्वी तट, यानी जो विशाखापट्टनम है वो पूर्वी तट पे है, तो पूर्वी तट से पश्चिमी तट पे गया था। ठीक है, और खाड़ी और अन्य देशों में, यानी जो खाड़ी देश हैं आपके यूएई हैं, अन्य देशों के लिए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कुल 14 युद्धपोतों को तैयार किया गया है। क्योंकि कोरोना के चलते ज़्यादातर देश अपने नागरिकों को बुला रहे हैं, तो उसी क्रम में हम भी जो हैं अपने देश के जो नागरिक हैं उनको देश अपने वापस लेके आने के प्रयासरत में हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वंदे भारत मिशन क्या है। तो साथ ही जो भी भारतीय नागरिक हैं, विदेशों में फंसे हुए हैं, अमेरिका में फंसे हुए हैं, यूएई में फंसे हुए हैं, कई अन्य देशों में जो फंसे हुए हैं, उनके लिए 7 विशेष विमान संचालित किए जाएंगे और इन विमानों में सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध होने के कारण जो है भारतीय नागरिकों के नामों को चुनने के लिए एक कंप्यूटर के लकी ड्रॉ के जरिए निकाला जाएगा। यानी वंदे भारत मिशन जो है वो विमान से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर विदेशों से अगर देखा जाए तो 15,000 लोगों को निकालने की जो व्यवस्था है वो 64 विशेष विमानों के जरिए जो है वह 13 मई तक पूरी कर ली जाएगी। यानी ये ऑपरेशन जो है वो जो वंदे भारत मिशन है वो 13 मई तक चलेगा और इस मिशन के तहत जो है वो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। थोड़ा सा बाकी चीज़ों को हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो वंदे भारत मिशन के अगर हम पॉइंट्स को देखें, ठीक है, तो वंदे भारत मिशन के मैंने यहाँ पॉइंट को लिख दिया है कि इस मिशन के अंतर्गत मैंने अभी बताया कि 15,000 नागरिकों को वापस लाया जाएगा विदेशों से। 13 मई तक 64 विशेष विमानों का संचालन किया जाएगा, सीमित संख्या में ही लोगों को लाया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए। ठीक है, और इस मिशन के तहत विशेष विमानों से 2,000 लोगों को रोजाना जो है वह विदेशों से भारत लाया जाएगा। अगर इसके पहले की हम बात करें तो 1990 में जब खाड़ी युद्ध हुआ था, कुवैत में जो है काफ़ी सारे भारतीय जब फंस गए थे, लगभग 1 लाख के करीब लोग फंस गए थे, तो वहाँ से भी
इस तरह की एक निकासी की गई थी और उस समय का यह सबसे बड़ा जो है एयरलिफ्ट ऑपरेशन था। तो अब थोड़ा सा देखते हैं क्या है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात करें तो नौसेना के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसमें जो विदेशों में भारतीय फंसे हैं, खास करके मालदीव, यूएई, तो वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। सबसे पहले इसकी शुरुआत मालदीव से की जा रही है और इसमें जो है भारतीय नौसेना का जो पोत है जलस्वा और मगर, ये दोनों इसमें शामिल होंगे। तो अगर मगर आईएनएस मगर की बात करें तो आईएनएस मगर जो है रविवार को जो यानी कल जो है 200 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु का जो तूतीकोरिन पोर्ट है वहाँ पर आएंगे, ये आएगा, लेके आएगा। ठीक, तो आईएनएस जलस्वा की बात करें अगर, तो आईएनएस जलस्वा के जरिए मालदीव से 595 जो मेल हैं और 130 माफ कीजिएगा 103 फीमेल को लेकर ये आएंगे। ठीक है, तो नौसेना की माने तो करीब 2000 लोगों को लाने की बात चल रही है। तो आईएनएस जलस्वा और आईएनएस मगर के जरिए यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो अगर थोड़ा सा देखें कि यह कितना बड़ा ऑपरेशन है और ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो खाड़ी और दूसरे देशों से भारतीयों को लाने के लिए नेवी के 14 जहाज जो हैं वह इसके लिए तैयार किए गए हैं, लेकिन इनमें से 2 जो हैं वो मालदीव और 1 यूएई के लिए जा रहा है। बाकी जहाज़ों को जो है वह जो है बैकअप के लिए रखा गया है कि वहाँ पर जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो हाँ ये चीज़ें ये भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जाएगा। बाकी के जो 11 जहाज़ हैं मैंने बताए कि वह स्टैंड बाय रखे गए हैं। और इसके पहले भी 2015 में अगर आप देखें तो यमन में जब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो वहाँ से भारतीयों को लाया गया था। 2006 में लेबनान में जब जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो उस समय भी रेस्क्यू करके लाया गया था। युद्ध प्रभावित इलाकों में जब भारतीय फंसे थे तो ये जो है युद्धपोत अपने नागरिकों को देश वापस लेकर आए थे। तो ये चीज़ें थी इनसे जुड़ी हुई। अब थोड़े से अगर इसके हम पॉइंट्स को देख लें तो क्या है, तो इस ऑपरेशन को 8 मई को शुरुआत हो रही है। पहली यात्रा के दौरान लगभग 1000 लोगों को वापस लाने की व्यवस्था थी। आईएनएस मगर भारतीय नौसेना में मगर श्रेणी का एम्फिबियस जो युद्धपोतों में जो है एक प्रमुख जहाज है। अगर बात आईएनएस जलस्वा की करें तो एम्फीबियस प्लेटफॉर्म का विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना के कमान के अंतर्गत आता है और सबसे बड़ा यह जो है युद्धपोत है भारत का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं आपको वंदे भारत मिशन और जो है आपको ऑपरेशन समुद्र सेतु के डाउट क्लियर हुए होंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।